ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की, जहाँ पे एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था जिसमें काफ़ी मरीज आते जाते थे। वहाँ पे दिन रात मरीजों की भीड़ सी लगी रहती थी। लेकिन उस हॉस्पिटल को लेकर कुछ ऐसी बातें थीं जो कि लोगों में डर पैदा करती थीं, और ये बातें सच भी थीं, क्योंकि रोज़ हर महीने की अमावस्या के दिन उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होता जिसे लोग देख और सुनकर डर जाते। कई मौतें होती थीं इस हॉस्पिटल में, और सिर्फ अमावस्या के दिन। एक बार की बात है, उस हॉस्पिटल में एक महिला स्टाफ की भर्ती होती है। महिला स्टाफ काफ़ी बहादुर और काफ़ी होशियार थी। वो अपने पेशेंट का पूरा ख्याल रखती थी और पूरा मन लगाकर काम करती थी। वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी तेज भी थी। माहिरा को आए हुए हॉस्पिटल में करीब 20 दिन हो गए थे। वो अक्सर रात की ड्यूटी करती थी, क्योंकि दिन में उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना था, अपने परिवार का भी काम करना था। इसलिए वो अक्सर रात की ड्यूटी किया करती थी। एक रात जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पर सभी लोग काफ़ी बेचैन थे। तो माहिरा ने अपने महिला सहपाठी से पूछा, क्या बात है, आज सभी लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो और एक जगह इतना भीड़ लगा के क्यों बैठे हो? तभी उस महिला सहपाठी ने उससे कहा, माहिरा, आज अमावस है और तुम्हें नहीं पता कि अमावस को इस हॉस्पिटल में क्या होता है। रोज़ किसी न किसी की मृत्यु होती है इस दिन, और कुछ बहुत ही बुरा होता है। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आज कौन मरने वाला है। ये सब सुनकर माहिरा को कुछ समझ में नहीं आया। वो कह रहा, क्या बात कर रही हो, ऐसे कैसे कोई मर जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग अपने काम पे लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहकर माहिरा महिलाओं के वार्ड में चली गई और अपने रोज़ के काम करने लगी। तभी एक महिला ने माहिरा से कहा, मैम, आज मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आज अमावस है, पता नहीं आज इस हॉस्पिटल में क्या होगा। मुझे भर्ती हुए आज 2 महीने हो गए। मेरे दोनों पैर जब टूटे थे तब मैं यहाँ पे भर्ती हुई थी, लेकिन तब से मैंने 4 मौतें देखी हैं, और कई लोग तो अमावस के दिन गायब भी हो गए हैं। ये सुनकर माहिरा सोच में पड़ गई, लेकिन कुछ देर बाद ही महिला को जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाइए, मैं हूँ ना आपके साथ। ये कहकर वो दूसरे पेशेंट के पास चली गई। तभी दूसरी पेशेंट ने माहिरा से कहा, पता है, अगली बार 2 बच्चों की मौत हो गई थी। एक की लाश जंगल में मिली थी, पूरी बॉडी पे निशान था और उसके शरीर को मानव भूतों ने खा लिया था। अब माहिरा के दिमाग में ये बात खटक गई, एक साथ इतने लोग बोल रहे हैं तो ये गलत तो नहीं हो सकता, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। ये देखने के लिए माहिरा तैयार हो गई। वो सोच में लग पड़ गई कि आज की रात मैं पूरी रात इसी वार्ड में बिताऊंगी, क्योंकि वो वार्ड जंगल की तरफ खुलता था। उसकी खिड़कियां से भी जंगल साफ साफ दिखता था, इसलिए वहाँ की महिलाओं में काफ़ी डर बना रहता था। इसलिए माहिरा ने महिलाओं के साथ ही रुकने का फैसला किया। अब वो धीरे धीरे वार्ड की सभी महिलाओं से बात करने लगी। वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। धीरे धीरे सभी महिलाओं ने माहिरा को सभी कहानियाँ सुनाई। साथ ही साथ उन्होंने जो भी आंखों से देखा था वो भी माहिरा को बताया। अब एक बात तो माहिरा को बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि इस हॉस्पिटल में सब कुछ सही नहीं है। माहिरा धीरे से डॉक्टर के रूम के पास जाती है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि महिलाओं द्वारा बताई गई बात सही है या गलत है। लेकिन वहाँ पे कोई भी डॉक्टर उसे नहीं दिखाई देता है। वो जब अपने महिला सहपाठी से पूछती है तो बताती है कि आज के दिन सभी डॉक्टर घर चले जाते हैं और यहाँ पे कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं रुकता। सिर्फ एक ही डॉक्टर रहता है और उसका कंपाउंडर यहाँ पे रुकता है। ये बात थोड़ी सी माहिरा को खटकी, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में करीब 100 पेशेंट थे और उन्हें देखने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर। माहिरा को ये बात समझ में नहीं आई। उसने दोबारा पूछा,
फिर इतने सारे पेशेंट को कौन देखता है? उसकी सहपाठी ने कहा, हम ही 2 महिलाएं हैं और एक कंपाउंडर, 3 लोग इसे देखते हैं। वैसे तो उस हॉस्पिटल में 2 पुलिसकर्मी की ड्यूटी थी, जो कि हॉस्पिटल में देख रेख करते थे, लेकिन अमावस की रात वो भी 9 2 11 हो जाते थे। अब पूरा हॉस्पिटल सिर्फ भगवान भरोसे रहता था। ऐसे में पेशेंट का डरना बिल्कुल लाजमी था। रात को 10 बज चुके थे। माहिरा तुरंत दौड़ कर जाती है, हॉस्पिटल का मेन गेट अच्छे से बंद कर देती है। साथ ही साथ जंगल की तरफ खुलने वाला गेट भी पूरी तरीके से लॉक कर देती है। ऑपरेशन रूम की सारी खिड़कियां वो बंद कर देती है, साथ ही साथ दरवाजे भी बंद कर देती है। अब माहिरा को भी डर लगने लगा था, क्योंकि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। ऊपर से हॉस्पिटल में भी कोई भी महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए नहीं था। पुरुष पेशेंट भी थे, वो भी गंभीर रूप से या तो जख्मी थे या तो बीमारियों से ग्रसित थे, जो कि उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में माहिरा का डर बिल्कुल लाजमी था। माहिरा हॉस्पिटल के तहखाने में बनी एक दरवाजे को खोलती है। दरवाजे के पीछे उसे एक पुरानी अलमारी दिखाई देती है, और जब वो अलमारी को खोलती है तो उसे कुछ पुराने फाइल दिखाई देते हैं। वो पुराने फाइलों को लेकर ऊपर महिला वार्ड में आ जाती है, उसे साफ सफाई करती है और पढ़ना शुरू कर देती है। दरअसल में ये जो फाइल थी वो उन सभी पेशेंट की लिस्ट थी जो आज तक से हॉस्पिटल से गायब हुए हैं। लेकिन सभी फाइलों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, ये लगभग या तो बच्चे थे या फिर 16 से 18 साल के युवक ही थे, और सिर्फ इन्हीं लोगों के शरीर से या तो बॉडी पार्ट गायब थे या तो फिर इनकी मृत्यु हुई थी। तभी माहिरा की नज़र नीचे पड़ी एक पुरानी फाइल पे जाती है। दरअसल में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट थे, जो लगभग में 25 साल पुराने थे। माहिरा ने उन्हें भी पढ़ना शुरू किया। इन सब में भी एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी कि जिन भी शरीर से बॉडी पार्ट को निकाला गया है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से निकाला गया है, मानो ऐसा कोई इंसान ही कर रहा हो, ना कि ये भूत या कोई जानवर। क्योंकि जानवर जब भी किसी इंसान पे हमला करता है वो पूरे शरीर को नोच डालता है, न कि सिर्फ किडनी, लीवर, आँख और बाकी शरीर के अंगों को अच्छी तरीके से निकालता है। अब माहिरा के दिमाग में कुछ बातें समझ में आ गई थी कि ये कोई रैकेट चल रहा है इस हॉस्पिटल में। तभी माहिरा की नज़र घड़ी की तरफ जाती है। घड़ी में 12 बजने ही वाले थे। माहिरा ने सभी महिलाओं से कहा, आज की रात आप लोग इस वार्ड से बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। ये कहकर माहिरा ने महिला वार्ड में ताला मार दिया। दौड़ के वो बच्चों के वार्ड में जाती है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रखे रहते हैं। माहिरा ने वहाँ भी अच्छे से खिड़कियों को बंद किया और आगे सामने से ताले को मार दिया। इसके बाद वो पुरुषों के वार्ड में जाती है और वहाँ पे सभी पुरुषों को सचेत करती है कि आप लोग आज रात के लिए बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, साथ ही साथ सभी खिड़कियाँ और दरवाजे अच्छे से बंद रखेंगे। ये कहकर माहिरा ने उस वार्ड में भी ताला मार दिया। माहिरा छत पे चली गई, बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर, जहाँ से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। कुछ ही देर बाद जैसे ही 12 बजा, हॉस्पिटल के पीछे गेट में कुछ हरकतें दिखाई देने लगी, मानो 8-10 लोग धीरे धीरे हॉस्पिटल की तरफ बढ़े आ रहे हों। हॉस्पिटल के पीछे जंगल होने की वजह से पैरों की आवाज़ पत्तियों पर बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक तो रात के सन्नाटा में पैरों की आवाज़ मानो और भी ज़्यादा अच्छे से आ रही हो। माहिरा थोड़ी डरने तो लगी, लेकिन काफ़ी बहादुरी के साथ वो उसी छत पे खड़ी रही। कुछ ही समय बाद उसे ये तो पता चल गया था कि ये आदमी ही हैं। वो सभी लोग हॉस्पिटल के पिछले गेट की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से अचानक से गायब हो जाते हैं। माहिरा को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर गए कहाँ, क्योंकि माहिरा ने सभी दरवाज़ों, खिड़कियों को अच्छी तरीके से लॉक कर दिया था। इसके बाद भी एक भी इंसान
बाहर दिखाई नहीं दिया। आखिर वो गए कहाँ? माहिरा यही सोच रही थी। वो जल्दी से छत से उतरकर नीचे कमरों की तरफ भागती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, मानो वो लोग हॉस्पिटल में अंदर आ चुके हों। ये आवाज़ तहखाने से आ रही थी। माहिरा को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि शायद तहखाने में कोई गुप्त दरवाज़ा है जिससे वो लोग अंदर आ गए हैं। माहिरा दौड़ते हुए नीचे आती है और महिला स्टाफ से कहती है कि हॉस्पिटल में कुछ लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। उसकी महिला सहपाठी जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाती है और माहिरा दौड़ते हुए तहखाने की तरफ जाती है। वो कोशिश करती है कि तहखाने को गेट को बंद कर दे ताकि वो लोग बाहर ना आ पाएँ। जैसे ही माहिरा तहखाने के गेट की तरफ जाती है, वहाँ पे वो लोग बाहर आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही लाइट को बंद कर दिया था। इस वजह से उन्होंने अंधेरा देखते ही माहिरा को दबोच लिया और तहखाने में अंदर ले गए। आगे माहिरा के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में।